नमस्कार। श्री कृष्ण जी का जन्म जो है वो भाद्रपद मास की अष्टम तिथि को हुआ था सनातन के अनुसार। और अष्टम तिथि को जन्म लेने वाला बच्चा संघर्षशील होता है, यानी कि उसका जीवन संघर्ष में ही गुजरता है ज़्यादातर, बचपन तो खास करके। और भाद्रपद मास की अष्टम तिथि को जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का, भगवान का। और मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ जन्माष्टमी को, सनातन के अनुसार जो डेटा है उसके अनुसार इनका वृष लगन और वृष राशि है, यानी चंद्रमा उच्च का है। और सूर्य जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं केंद्र में अपनी ही राशि पे। इसी तरह से राहु और बुध पंचम भाव पे बैठे हैं, बुध उच्च के हैं, यानी सूर्य अपनी राशि पे, चंद्रमा उच्च के। और इसी तरह से राहु बुध के साथ हैं, यानी बुध के साथ अगर राहु आ जाए तो यूँ समझिए कि आदमी सिक्रेटिव होता है, सिक्रेटिव प्लान बनते हैं और सिक्रेटिव मिशन होते हैं, सिक्रेटिव मिशन की सक्सेस होती है। तो राहु इनका बुध के साथ है, प्लानिंग भी बड़ी जबरदस्त होती है। इसके बाद यानी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है राहु और बुध की यूनियन से। और बुध की राशि में दोनों बैठे हैं। अब मैं बात करूं कि इनका छठे भाव में लगन के मालिक शुक्र बंधन में है, यानी अष्टम तिथि भी बंधन में है और लगन भी बंधन के मालिक भी बंधन में है, मगर शनि के साथ बैठे हैं। शनि उच्च के हैं वहाँ पे तुला राशि में, जो कि बंधन को तोड़ते हैं। इसके बाद बृहस्पति महाराज 11वें भाव में अपनी ही राशि पे हैं और वहाँ से वो सप्तम को भी देखते हैं और केतु के साथ बैठे हैं। और सामने राहु और बुध को भी देख रहे हैं। इसी तरह से मंगल उच्च के होके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पे बैठे हैं। अब तोड़ की बात यह है कि कुंडली में या तो ग्रह उच्च के हैं या स्वराशि है। हर यानी कि सनातन की जो कुंडली है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो ये ग्रह इस प्रकार से हैं। और वृष राशि में जो है रोहिणी नक्षत्र का जन्म, चंद्रमा वहाँ उच्च के हैं, नक्षत्र में भी काफ़ी अच्छा नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा की ही दशा शुरू हुई थी इनकी बचपन से। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो एक बदलाव देता है। मेरा कहने का भाव ये है कि इनके श्री कृष्ण के बाद द्वापर युग ही बदल गया था। चलिए, ये हुई बात इन भगवान कृष्ण जी की कुंडली के बारे में। उनके जैसे कि सनातन धर्म की कुंडली है उसके अनुसार अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा के लगन में पैदा हुए हैं तो चंद्रमा की ही दशा शुरू हुई थी। बचपन उनका ऐसे ही संघर्ष से गया। उसके बाद सूर्य की दशा शुरू होगी, चतुर्थ भाव के सूर्य थे और वहाँ पे वो उनका यश आहिस्ता आहिस्ता फैलना भी शुरू हुआ, क्योंकि यश के मालिक भी हैं सूर्य। और उन्होंने दौड़ लगाई होगी कंस वगैरह ने, तो वो कंस ही गायब हो गए, लेकिन जो है भगवान मजबूत रहे। और राहु ने अपना रूप दिखाया है, तो उसके साथ क्रिएटिविटी और वो मिस्टिक प्लान जो बनी है उसके साथ साथ सारा महाभारत को जितवाने का श्रेय श्री कृष्ण जी को जाता है। ज्ञान बृहस्पति महाराज 11वें भाव में बैठे अपनी ही राशि पे, तो जब उनका ज्ञान का प्रकाश हुआ तो गीता का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी का
भगवान कृष्ण का वो सारे संसार में विदित है और उस ज्ञान से सारा संसार फायदा भी उठा रहा है। तो ये बात थी भगवान कृष्ण जी के जन्म कुंडली के बारे में। और जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो इसके धूमधाम से मनाई जाए। और जो श्री कृष्ण जी को पसंद चीज़ें, क्रिएटिविटी की, देखिए बांसुरी की धुन एक क्रिएटिविटी है और उसी के अंदर पता नहीं कितने राज छुपे हुए थे। मोर का पंख एक न्यू क्रिएशन है, उसी के अंदर पता नहीं कितने राज छुपे हुए थे। इंटेलेक्ट उसके पता नहीं कितने भगवान थे वो अपने अंदर ही रहस्यमयी ताकतों को लिए हुए थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जन्माष्टमी उनके चरणों में अपना मस्तक टेक के उनका आशीर्वाद लेके और जो भी हो सकता है श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा वो ज़रूर करें। जन्माष्टमी पे पशुओं को, पक्षियों को, निहत्थों को यानी नेडीज को, और धर्म स्थान पे लॉर्ड कृष्णा के मंदिर में जाएं, वहाँ पे भगवान जी के साथ कृष्ण राधा जी की भी मूर्ति होंगी, कृष्ण जी की मूर्ति हैं, और भी मतलब जैसे भगवान जी की अलग अलग शेप में मूर्तियां हैं, तो उनका आशीर्वाद लेंगे तो और जन्माष्टमी मनाएंगे और अपना खान पान उसी तरह से जैसा कि भगवान कृष्ण जी को पसंद था तो वो उसी तरह से बनाएं और भोग लगाएं और आशीर्वाद लें। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।